अब एक नई इंफॉर्मेशन के मुताबिक, और अथेंटिक इंफॉर्मेशन है, जिसके मुताबिक 7 अक्टूबर से जो हमास और इसराइल के दरमियान में जंग हुई है और इसराइल का पहला फौजी जो हलाक हुआ है वो भारतीय है। जिस तरह इसराइल फलस्तीनियों पे बर्बरियत दिखाता है, भारत को ये बताया गया है कि जिस तरह आप भी कश्मीरियों पे ऐसे बर्बरियत दिखाएं और इंडिया उसी मॉडल को जो है वो फॉलो करने की कोशिश करता है। इंडिया भी जो है वो एक्सपोज हुआ है, और ये जो आपने एंगल दिया है कि भारतीय जो यहूदियों को कहा जा रहा है कि वहां जाके सेटल डाउन हो जाएं। मैं आपको और भी ब्रेकिंग की न्यूज़ दे देता जी। हूँ। आज से 2 दिन पहले 2 फौजी इंडियन फौजी हलाक हुए गजा के अंदर है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में देखा, आज की वीडियो एंटरटेनमेंट से अलग हटके होने वाली है, क्योंकि मतलब जो हम सब इंडियंस पाकिस्तानी मीडिया को देखना पसंद करते हैं, ज़्यादातर हम कमर चीमा और आरजू काजमी के लोगों को भी देखना पसंद करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमें इनकी रियलिटी भी पता है। ये बंदे कैसे हैं, मतलब पाकिस्तानी खुद के सगे नहीं हैं, पाकिस्तानियों के सगे नहीं हैं। जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रहा है, सिंध के अंदर हो रहा है, लेकिन मतलब अपने यूट्यूब चैनल पर तो ये इंडिया की वाहवाही ही करेंगे, लेकिन जैसे ही ये लोग अपने मेन स्ट्रीम पर जाते हैं तो भारत के खिलाफ प्रोपोगंडा शुरू कर देते हैं, जैसे कि अभी तक आप वीडियो में देखते आ रहे हो। आज की इस वीडियो में कमर चीमा प्रॉपर तरीके से एक्सपोज हो चुका है दोस्तों। मतलब अपने चैनल पर कैसी बातें करता होगा और यहाँ पर देखने पर कैसी बातें कर रहा है। चलिए दोस्तों, आगे वीडियो को देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। आगे पाकिस्तानी मीडिया का इसके ऊपर जो रिएक्शन हो उसको अच्छे से देखते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको फ्रेश अपडेट्स मिलते रहें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड अपनी राय देनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अब एक नई इंफॉर्मेशन के मुताबिक, और अथेंटिक इंफॉर्मेशन है, जिसके मुताबिक 7 अक्टूबर से जो हमास और इसराइल के दरमियान में जंग हुई है और इसराइल का पहला फौजी जो हलाक हुआ है वो भारतीय है। और बहुत सारे भारतीय इस वक्त इसराइल की फ़ौज में हमास के ख़िलाफ़, फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। उनके हाथ फ़लस्तीनियों के खून में रंगे हुए हैं। इस वक्त यहूदी भारतीयों को उकसाया जा रहा है कि वो इसराइल में जाके सेटल डाउन हो जाएं और वहाँ पे जाके इसराइली फ़ौज का हिस्सा बने। और उनका मानना ये है कि इसराइल और इंडिया का एक ही कामन दुश्मन है, वो है इस्लाम और मुसलमान। इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कमर चीमा साहब मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप बताइए ये सूरत हाल, आपका क्या तज्जिया है? जिस तरह इसराइल फलस्तीनियों पे बर्बरियत दिखाता है, भारत को ये बताया गया है कि जिस तरह आप भी कश्मीरियों पे ऐसे बर्बरियत दिखाएं और इंडिया उसी मॉडल को जो है वो फॉलो करने की कोशिश करता है। यही वजह है कि आजकल भारतीय मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा एक खुशी है, पॉलिटिशियंस बड़ी खुशी मना रहे हैं। जैसे आपने कहा कि वो समझते हैं कि कॉमन एनिमी जो है वो मजहब है, इस्लाम है। तो ये जो डेवलपमेंट है, इसमें आपको पता है कि इंडिया तो ऑलरेडी इसराइल की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है, वेपन्स खरीद रहा था इसराइल से। उस वेपन से उनकी इकोनॉमी बेहतर होती है और वो जाते हैं, अपने लोगों को फीड कर सकते हैं। वो तो ऑलरेडी कर रहा है। और इंडिया का जो डबल स्टैंडर्ड था कि एक तरफ वो खामोशी, पहले तो खामोशी कर ली इख्तियार कि वो जो इसराइल के हक, खामोशी बिल्कुल ही वोट में जो है कोई किरदार अदा नहीं किया। फिर क्या किया कि फिर परेशान हुए जब देखा कि जितने कुछ ज्यादा मुजालम फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइल ने किए हैं, तो फिर पीछे हट गए यूएन में के अंदर। इंडिया भी जो है वो एक्सपोज हुआ है, और ये जो आपने एंगल दिया है कि भारतीय जो यहूदियों को कहा जा रहा है कि वहां जाके सेटल डाउन हो जाएं, मैं समझता हूं कि एक खास तबका है जिन्होंने पर्टिकुलरली देखा है, इसको इस लेंस से देख रहे हैं और वो कॉन्टिन्यूसली हवा देना चाहते हैं कि ये जो जंग है आलम इस्लाम में पहले हालात खराब हों। जिस तरह के हमने देखा है, इसराइल भी चाहता है कि कभी वो सीरिया में हमला करता है, कभी वो लेबनान में हमला करता है। वो चाहता है कि खिता इसमें इन्वॉल्व हो, ज्यादा खिता इन्वॉल्व होगा तो जो मैंने एक दहशतगर्दी की है, जिस तरह पैमाने पे मैंने फलस्तीनियों को मारा है, तो मुझे जस्टिफिकेशन मिल जाएगी कि जो मैं बम्बार्डमेंट कर रहा था इसलिए कर रहा, देखो सारा खिता मेरे खिलाफ इकट्ठा हो गया है।
तो वो दोबारा वो माहौल पैदा कर रहे हैं, और इंडिया जो है वो डिप्लोमेटिकली भी सपोर्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकली भी सपोर्ट कर रहे हैं, मॉरली भी सपोर्ट कर रहे हैं, मीडिया कैंपेन के जरिए भी सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो नैरेटिव नया आपने डिस्कस किया है, मैं समझता हूँ फराज साहब भी हमारे साथ बैठे हैं, वो भी इस पर बात करें। जलाल साहब, आप फरमाइएगा, आपने अभी अपने सामने ये रिपोर्ट देखी, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? जिस तरह से इंडियन इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है, मुझे तो ये भी शक है कि जयशंकर साहब इस वक्त तशरीफ़ ले गए थे 5 दिनों के दौरे के ऊपर रशिया, तो कहीं वो जो रशिया और इजराइल के दरमियान में कहीं ब्रिज का किरदार ना अदा करते हों। मैं आपको और भी ब्रेकिंग की न्यूज़ दे देता हूँ जी, जो मेरे पास है। देखिए, ये जो इंडियन फ़ौजी का जो ख़बरें का जो गर्दिश काफ़ी दिनों से कर रहे थे ना, मेरी एक आदत है, जब तक मैं अपने पूरी तस्दीक ना करूं ठीक, तो मैं कोई किसी खबर के बारे में बात नहीं करता। ठीक है। अब मैं आपको और आपके नाज़रीन को एक ये ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहता हूँ जी, कि जो आपने फरमाया है कि इंडियन फ़ौजी इसराइल के फ़ौजियों के साथ गज़ा के अंदर ऑपरेशन में फ़लस्तीनियों को कत्ल-आम में शरीक है, नहीं, और एक और ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको देता हूँ। आज से 2 दिन पहले 2 इंडियन फ़ौजी हलाक हुए गज़ा के अंदर है। 2 हलाक हुए हैं गज़ा के अंदर है, वो थे इंडियन थे, ठीक है। बाकी रहा सवाल ये है कि इंडियन के जो फ़ौजी हैं वो बिल्कुल इसराइल के साथ है और इसराइली फ़ौजियों के साथ फ़लस्तीनियों को कत्ल-आम में शरीक है, और मैं इस बात का जिम्मेदारी भी लेता हूँ। जलाल फराज साहब, ये भिखमंगे जिम्मेदारी ले रहे हैं भाई। मतलब कि दुनिया की सारी अंदर की खबर इन भिखमंगों पाकिस्तानियों के पास में मिल जाएगी, दुनिया के पास में नहीं मिलेगी। आपने दुनिया के अंदर कहीं भी ये न्यूज़ नहीं देखी होगी कि 2 भारतीय शहरी, मतलब जो 2 भारतीय फौजी इजराइल के अंदर मतलब शहीद हो गए। लेकिन ये बकवास करेंगे, भिखमंगे झूठ बोलेंगे अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे आके, और वहीं इंटरनेशनल मीडिया पे जाएंगे तो इनकी बोलती बंद हो जाती है। वो कमर चीमा भाई वाह, मैं सल्यूट करता हूँ यार अपने इंडियंस को जो इस कमर सीमा को देखते हैं भाई। अब आपने मेरी भी वीडियोस देखी होंगी, काफ़ी लंबे टाइम से मैंने इस कमर सीमा की भी वीडियो अपने चैनल पे नहीं डाली होगी, क्योंकि मुझे पता है भाई ये कमर सीमा अंदर से कैसे है, बाहर से कैसा है। बड़ी खबर दी है कि 2 फौजी हलाक हुए इंडियन हलाक हुए हैं गजा के अंदर। हालांकि अब तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि आम इंडियंस को कहा जा रहा है अब जाएं, ज्वाइनिंग दें, ट्रेनिंग हासिल करें, उसके बाद लड़ाई करें। आप कह रहे हैं 2 इंडियन फौजी। यस, बिल्कुल 2 इंडियन फौजी हैं, और जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ गज़ा के अंदर से दे रहा हूँ, गज़ा के मुजाहिदीन के बीच में से दे रहा हूँ, वही है जिन लोगों ने इनको देखे हैं, इनकी आवाज़ भी सुनी, इनकी लैंग्वेज भी सुनी है, और बहुत करीब अनकरीब हो सकता आज रात या कल तक इनके नाम भी मेरे पास आ जाए। क्या बात है। डॉक्टर फरा, आपने ये देखें, इंफॉर्मेशन हमने दी, हमसे 4 हाथ आगे की इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, अथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है जलाल अल फरा साहब ने दी, चूँकि इनके 16 सोर्सेज हैं गज़ा की पट्टी के अंदर जो उनको लेटेस्ट न्यूज़ विद वीडियोस वो इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका इसके ऊपर क्या तज़िया है? इंडिया किस बुरी तरह से एक्सपोज हो रहा है, उसके चेहरे से जिस तरह से निकाब हटा है, क्या वेस्टर्न नेशंस को जो कल तक ये कहती थी कि शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड इंटरेस्ट हैं, स्टेबिलिटी से ज्यादा, पीस से ज्यादा कौन सा इंटरेस्ट है? यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो मैं आपको ये भी बताती चलूं कि इंकिशाफात अब रोज बरोज बढ़ती जाएंगी, क्योंकि दीज आर रियली ब्रेकिंग न्यूज़ दैट आर कमिंग अप। और यहाँ पे इजराइल बात करता है कि ये लोग इंडियन ओरिजिन है बट दे आर इजरायली सिटीजन्स। तो मैं यहाँ पे एक चीज को बहुत सीरियसली डाउट करती हूँ कि इजराइल को कितना वक्त लगेगा उनको पासपोर्ट देने में या सिटीजनशिप देने में, और वो सिटीजनशिप अगर वो दे भी दे तो वो उसको स्ट्रिप ऑफ करने में भी उनको कितनी देर लगेगी। अपने मकसद को अचीव करने के लिए दे नो हाउ टू यूज एंड यूटिलाइज द पोटेंशियल ऑफ ऑल अदर कंट्रीज जो उनके साथ मिलके काम कर सके। नाउ बात के इंडियंस ने ऐसा क्यों किया, ऐसे करने की जरूरत क्या थी, क्या वाकई में ऐसा हुआ है? तो कहने में तो ये आ रहा है और सुनने में ये आ रहा है कि Israel is calling all its reserve armed forces even to come and to fight the war with Hamas in Gaza. लेकिन यहाँ पे इंडियंस को सामने करके शील्ड करके इस्तेमाल किया जा रहा है, और इंडियंस बखुशी वो कर भी रहे हैं। और उनका जो ऑब्जेक्टिव सामने होते हुए अचीव होते हुए नजर आ रहा है, दैट इज हाउ टू अचीव एथनिक क्लेंजिंग,
तो एथनिक क्लेंजिंग करने के लिए वो इंडियंस को इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन यहाँ वो जो हम लोग हमेशा बात करते थे डुअल फेस की, यहाँ पे तो पता नहीं कितने चेहरे हैं जो बेनकाब होते चले जा रहे हैं, लेकिन दुनिया उसके बारे में खामोश है।